हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट जो है थ्योरेटिकल पोर्शन का है, वो हमने रिलीज कर दिया है और उस पे हमें बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि आप पहले वो पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। इसमें हम एंट्रीज सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो इश्यू ऑफ शेयर्स है, शेयर्स हम एट पार पे करते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। जो एट प्रीमियम में है वो अंडर सेक्शन 78 होता है और एट डिस्काउंट होता है वो अंडर सेक्शन 79 होता है। कई बार ये शॉर्ट एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि कौन से सेक्शन के अंडर होता है। इसके बाद फर्स्ट एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो कंपनी होती है, कंपनी बहुत चालू होती है, वो अपना एक कागज भी फ्री का नहीं देती है। सबसे पहले कहती है कि भाई मेरे को पैसे दे दो, उसके बाद मेरी शेयर एप्लीकेशंस लोगे तुम। तो तीनों में सेम एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री होती है इस शेयर एप्लीकेशन, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो इस शेयर एप्लीकेशन को वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। तो तीनों में अगेन सेम एंट्री जाएगी। फिर उसके बाद अगर मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन है, अब उसने पूरे के पूरे अलॉट नहीं करे, कुछ अनअलॉटेड शेयर्स रह गए, तो जो अनअलॉटेड शेयर्स हैं उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे कंपनी को। तो वो पहले ही वापस कर देगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर बैक, वो आगे तक नहीं ले जाएगी अनअलॉटेड शेयर को। तो उसकी पहले ही सारी एंट्री और इसको खत्म कर देगी जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। इसके बाद अब आ जाओ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट वो स्टेज होती है कि जब एक कंपनी कंपनी एप्लीकेशन लेने के बाद शेयर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको किसको कितने अलॉटमेंट मिलेंगे, किसको कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये उस बेसिस पे रहता है। अब अलॉटमेंट में भी जैसे इसमें एक रूल रहता है कि इसमें कई स्टेजेस रहते हैं। जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ फेस वैल्यू जैसे होती है, फेस वैल्यू जैसे 10 रुपीज है, इस 10 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये 10 रुपए जो है वो इकट्ठे नहीं मंगवा सकता, वो इसको कई टुकड़ों में बांट देता है। जैसे एप्लीकेशन हो गया, फिर अलॉटमेंट की स्टेज आ जाती है, फिर उसकी फर्स्ट कॉल आ जाती है, फिर उसकी फाइनल कॉल आ जाती है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कॉल्स लेना चाहता है, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, फाइनल होगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इस 10 रुपए को वो स्टेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि एप्लीकेशन पे उसको मान लो 3 रुपए के हिसाब से चाहिए, अलॉटमेंट के उस पे 2 रुपए के हिसाब से चाहिए, फर्स्ट पे भी 2.5 मान लो और फाइनल पे भी 2.5, तो ये टोटल 10। तो ये 10 रुपए है वो इस स्टेज वाइज रिकवर करेगा, ये इसकी फेस वैल्यू है। उसके बाद अब हम एंट्रीज पे थे, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे थे। तो इसकी सबसे पहले होगी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि अब जो सब्सक्राइबर है जिसने एप्लीकेशन ली है, अब उसको एक एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिल गया क्यों? जब जैसे हमारे पास बिजली का बिल होता है, जैसे अगर हम मीटर लगवाने जाते हैं तो सबसे पहले पैसे देते हैं, फिर एप्लीकेशन भरते हैं, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन भरने के बाद जब तक हमारे घर में बिल नहीं आता, उससे पहले हम पैसे नहीं देते। तो ऐसे ही जो कंपनी है पहले उसको बिल बना के देगी। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और सेकंड, अगर हमारा प्रीमियम पे है तो शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल। जो हमारी एक्सेस इनकम है एज अ प्रीमियम की, तो वो हम इस प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर अगर हमारी डिस्काउंट पे है तो ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लो कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। और ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये हमारी बैलेंस शीट की, जो बैलेंस शीट होती है उसके लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेडिंग होती है, उसके अंदर आता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब डिस्काउंट की एंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट, शेयर डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही जैसे हमने प्रीमियम को अकेला नहीं छोड़ा, उसको भी बैलेंस शीट तक लेके गए हैं, ऐसे ही शेयर डिस्काउंट को भी हम राइट ऑफ करेंगे। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। मान लो कभी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको राइट ऑफ नहीं करने के लिए दिया है,
तो ये जो शेयर डिस्काउंट है ये हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में आता है शेयर डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई इसको कहाँ पर ले जाते हैं, कहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट के कौन से हेड में आएगी, कौन सी साइड में आती है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो फिर इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, अभी हमने अलॉटमेंट की स्टेज पढ़ी। हाँ, अलॉटमेंट में ये हो गया। उसके बाद जब उसने हमें अलॉटमेंट का मतलब एक तरीके से बिल आ गया, उसके बाद हम पैसे पे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हमारी एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल होती है, जैसे हमने यहाँ पे सिखाया था एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल, जैसे हमारा ये था, ये वाला, एक मिनट, हमारा जैसे ये फर्स्ट कॉल था, स्टेजेस बांट दी। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमें पते पे भेज दिया, शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हर किसी जो कंपनी है कई बार क्या करती है कि वो कैश से ना लेके उसको मान लो कोई सामान चाहिए, तो उसके बदले में वो उससे कहते हैं कि भाई हम आपको इक्विटी शेयर्स या अपने शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हमने एसेट्स खरीदी, मान लो तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, वेंडर वो कि जिससे खरीदी है, जैसे मान लो ए लिमिटेड से हमने खरीदी है, या फिर सिरोही ट्रैवल से खरीदी है, सिरोही ट्रैवलर से हो गया। फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट को, यानी कि इस सिरोही को हम डेबिट कर देंगे नेक्स्ट एंट्री में, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रमोटर, प्रमोटर का तो ये होता है कि प्रमोटर तो आपको पता होगा कि क्या होता है। प्रमोटर वो होते हैं जो हमारी कंपनी बनने से पहले, कंपनी बनने से पहले जो कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं या उसको कंपनी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रमोटर को हम अपने कैश नहीं देते, कैश नहीं लेते उससे, उसको हम अपने शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी तक तो हमने थ्योरी पोर्शन कर लिया, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत, अभी आपको अगर एंट्री समझ आ गई है तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो हम एक बार जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कराएंगे। जैसे एक स्पेंसर पेंट लिमिटेड है, रजिस्टर हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख से। अब जरूरी नहीं है जिस ऑथोराइज्ड कैपिटल से वो हुई है उतने ही वो इशू करेगी। अब इसने इस ऑथराइज्ड कैपिटल को डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया, 5 लाख के जो उसके शेयर्स हैं उसके 5 लाख, और एट द रेट कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। और उसने इशू कितने करे हैं, इशू जो उसने करे हैं 2 लाख करे हैं, इस 5 लाख में से उसने 2 लाख इशू कर दिए हैं। अब क्या है कि उसने एट प्रीमियम करा है, एट प्रीमियम 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बहुत इजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझ आ गया होगा आपको, तो इसको इजी वे में करने के लिए हम इसको पहले टेबल फॉर्म में बना देते हैं, उसके बिना आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। देखो एप्लीकेशन, इसकी स्टेजेस देख लो, पहले एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे एप्लीकेशन, फिर लिख देंगे अलॉटमेंट, फिर लिख देंगे फर्स्ट कॉल, फिर लिख देंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन किस हिसाब से है, एप्लीकेशन में है इसके 4 रुपए, और अलॉटमेंट में है उसके, अलॉटमेंट के हैं 5 रुपए, फर्स्ट के हैं 2 रुपए, सेकंड के हैं 2 रुपए। 5 कैसे हुआ, इसने कहा इंक्लूडिंग 3 रुपए, तो इस 5 में यानी कि हमारा टोटल तो 10 बनना चाहिए, 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 2 रुपए आने चाहिए, यानी कि 3 रुपए इसमें इंक्लूड है यहाँ पे। अब आ जाए एंट्री, हाँ इस ये इंपॉर्टेंट है कि शेयर इशू अमाउंट, इसकी एंट्री अभी देखेंगे, अभी बताते हैं कैसे होगी। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि भाई वो अपना तो पत्ता भी फ्री का नहीं बेचती है, तो सबसे पहले वो पैसा लेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब उसने कितने इशू करे थे, हम इशू से जाएंगे क्योंकि ऑथोराइज से हमें मतलब नहीं है, भाई कंपनी ने कितने इशू करे, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय
कितने के एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कितने रुपए मांगे हैं उसे? 4 रुपए के हिसाब से, पूरे 10 रुपए नहीं तो 4, तो ये हो जाएगा 8 लाख और ये 8 लाख। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो एंट्री होएगी वो होएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब हमने इसको कैपिटल बना दिया अपने इस एप्लीकेशन को, ये भी 8 लाख से और 8 लाख से। ये नेक्स्ट, अब ये प्रीमियम वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये मिस हो गया तो आपको फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट, अब हमें एड्रेस मिल गया ना, अब वो हमें इस एड्रेस पे पैसे मांगेगी हमसे, ये कह के पैसे मांगेगी कि टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हम इस स्टेज पे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि अलॉटमेंट पे कितना हमने पैसा मांगा, टोटल 5 रुपए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लाख के हिसाब से 5 रुपए के, तो ये हो जाएगा 10 लाख। लेकिन हम शेयर कैपिटल में भाई इससे तो ज्यादा जा ही नहीं सकते फेस वैल्यू से, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख। फिर जो बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो पैसा है वो हम यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे ले जाएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना था प्रीमियम? 3 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया? 6 लाख। तो ये टोटल आपका ये 10 लाख के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान है ये सिक्योरिटी प्रीमियम की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था, देखिए उसके बाद हमारा था फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल फिर सेकंड कॉल। फिर आ जाओ हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना था हमारा? 2 लाख के हिसाब से था, कितना था? 2 रुपए, तो 2, तो ये हो गया 4 लाख और ये 4 लाख। ऐसे ही सेम हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी 4 लाख और ये 4 लाख। ऐसे ही हमारी सेकंड कॉल की हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इसमें भी 2 रुपए के हिसाब से, तो ये 4 लाख हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, ये भी 4 लाख हो जाएगा। भाई हैंड राइटिंग पे मत जाना, समझ ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टू फिर हमारा शेयर सेकंड कॉल आ जाएगा, सेकंड कॉल, ये भी 4 लाख से 4 लाख। अच्छा, अब मुझे मेन ये बताना है कि जो इसमें ये वाली लाइन थी, ये वाली ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी रिसीव हो चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं ना शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब हम याद करो कि हमने इशू एक्सपेंसेस के बारे में, मतलब ये हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, इशू शेयर इशू करने से पहले जो हमारे एक्सपेंसेस थे ये वो है, तो हम इसको कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, इसको ये इसने बोल भी दिया कि भाई हमें ऐसे ट्रीटमेंट करनी है, हमें इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। अब देखो इसकी एंट्री जो होगी हमारी, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक हमने खर्च करा, शेयर इशू एक्सपेंसेस में कितने करे? 75,000। अब ये जो कह रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस है, इसको हमें किससे राइट ऑफ करना है? इसे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो हमने करा था, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, तो इसकी जो एंट्री है ये हम कर देंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 75,000 और 75,000, बस ये खत्म है इसमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा से इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए। अभी आपका ये टाइम ज्यादा हो गया, तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें भी हमारा ये डिस्काउंट के बेसिस पे था कि जैसे मान लो 20,000 का है, ये डिस्काउंट है, अभी हमने प्रीमियम वाला डिस्कस करा था, ये डिस्काउंट वाला है, इसकी भी सेम एंट्री होगी, बस इसमें जो एंट्री, ये देखो इसमें अभी बता ही देती हूँ थोड़ा सा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड, ये हमारा मूल मंत्र है, सबसे पहले इसको ही देखना है हमें। फाइनल कॉल, तो एप्लीकेशन में कितना है? एप्लीकेशन के 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट के 4 रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2, तो टोटल मिलाओ कितना हो गया? 7, 8, 9, तो ये 9 हो गया।
हमारा जो इसका मेन फंडा होता है कि जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मोस्टली अलॉटमेंट पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो यानी कि ये रहा होगा हमारा 5 रुपए का, जिसमें से हमारा 1 रुपए का डिस्काउंट रहा होगा, तब ये हमारा 4 रुपए, मतलब ये कह रहा है ना 10 रुपए 10%, तो 10 का 10% निकालना था, 1 रुपया। तो ये 1 रुपया कहाँ इंक्लूड होगा हमारा अलॉटमेंट। अगर कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो ये हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट होएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको एंट्री बता देती हूँ, बाकी आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, और अगर समझ आया और आपको अच्छी लगी तो आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये इसकी सेकंड है, पहली तो आपको पता होगी क्योंकि बिना पैसे के तो वो कुछ देगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री, अब आ जाओ अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर क्योंकि हमें एड्रेस मिल गया तो अलॉटमेंट के पते पे देगी। अब इसमें आ जाएगा शेयर डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब इसमें देखो ये 18,000 हमें रिसीव हुई है, 20,000 से मत करना इसको, यहाँ गलती मत करना। 18,000 से अब हम अलॉटमेंट पे हैं, अलॉटमेंट पे हैं तो हमारा ये 4 कितना है मेन, तो इसका 5 रुपए है। 5 रुपए 4 से मत करना, हमारी जो मेन बेस वैल्यू 5 है, तो इसको 18,000 इंटू में 5 करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा ये 90,000। वेरी गुड। और डिस्काउंट पे कितना हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई कि इतना था 1 रुपए के हिसाब से, तो ये 18,000 आ जाएगा। और अलॉटमेंट पे आ जाएगा हमारा 72,000। कितना आ जाएगा 72,000। 72,000 हमारी ये वाली एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट की। और नेक्स्ट वाली बताओ क्या बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। और प्रैक्टिस करते रहना इसकी। थैंक यू।